औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर 10th लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन एंड हेडमास्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट क्लासेस। तो डियर एस्पायरेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने क्वालिफाइड कार्ड जो परवेज इकबाल सर की है उसका सब्जेक्टिव पार्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज उसका हमारा 10th लेक्चर है। जो प्रीवियस लेक्चर है लेक्चर नंबर 9, तो उसमें हम प्रोग्रेसिविज्म जो फिलासफी है, प्रोग्रेसिविज्म स्कूल ऑफ थॉट, उसको हमने स्टडी किया है। और आज इंशाल्लाह हम जो इसेंशियलिज्म जो फिलासफी ऑफ एजुकेशन है उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो डियर एस्पायरेंट्स, इसके बाद हमारी एक और फिलासफी ऑफ एजुकेशन जो है ना वो रह जाएगी, जो कि हमारे पास है रिकंस्ट्रक्शनिज्म स्कूल ऑफ थॉट। तो इंशाल्लाह अपकमिंग में इंशाल्लाह यानी कि टुमारो हम वो जो फिलासफी है उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। और थर्ड चैप्टर जी हमारा है साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम जो साइकोलॉजी है उसको स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर जो है ना वो कंप्लीट जो बुक है वो इंशाल्लाह मैं ट्रांसलेशन के साथ आपको वो करवाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी व्यूवर्स हैं, लिसनर हैं, यानी कि आप जो लेक्चर है इसको सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कंप्लीट जो बुक है वो ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी इसकी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसका लिंक जो है वो शेयर करें, स्टेटस लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो इससे फ़ायदा हासिल करें और अपने जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर सकें, ठीक है। तो विदाउट किसी डिले के लिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो एसेंशियलिज्म फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोग्रेसिविज्म स्कूल ऑफ थॉट है, जो प्रोग्रेसिविज्म फिलॉसफी है, वो चेंज के ऊपर बात करती है, ठीक है। वो प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर जो है ना वो बात करती है, मॉडर्निज्म के ऊपर बात करती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करती है, ठीक है। तो जब इंसान जो है यानी कि उसने मॉडर्निज्म के ऊपर फोकस किया, मशीन की जो दुनिया है उसके अंदर मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया, तो इंसान जो अपने नॉर्म्स हैं, अपने जो कल्चर हैं, अपनी जो बेसिक वैल्यूज हैं, जो कोर नॉलेज है उससे दूर होता चला गया, ठीक है। तो फिर जब यानी कि इंसान नजरियाती तौर पर बहुत ज़्यादा यानी कि अपनी जो बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक वैल्यूज हैं उनसे दूर होता गया, तो फिर एक नई जो फिलासफी है, एक नई मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई, जिसको इसेंशियलिज्म फिलासफी का नाम दिया गया। तो इसेंशियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के जो फाउंडर हैं, जो इसेंशियलिज्म फिलासफी के फाउंडर हैं, इनकी परसेप्शन ये है कि इंसान ने जब मॉडर्निज्म की तरफ कदम बढ़ाया या फिर मॉडर्निज्म की जो वर्ल्ड में कदम रखा, तो इंसान अपने जो बेसिक नॉर्म्स हैं, जो कल्चर है, जो वैल्यू है, जो ट्रेडिशंस हैं, उनसे अपने जो बेसिक अकदार हैं, जो कोर नॉलेज उससे दूर होता हो गया है, ठीक है। और उसने अपने जो रिलीजियस एलिमेंट हैं उनसे यानी कि वो किनारा कश हो गया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जो जनरेशन है, अपनी जो न्यू जनरेशन है, उसको जो बेसिक नॉलेज है, जो कोर नॉलेज है, उसकी तरफ वापस लेकर आए और इसकी बेस पे फिर जो एसेंशियलिज्म फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो इसेंशियलिज्म जो है, जैसा कि ये एक वर्ड से ही इसेंशियल वर्ड से ड्राइव है। इसेंशियल का मतलब होता है बेसिक, जरूरी, यानी कि जो जरूरी एलिमेंट हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं, जो कोर कंसेप्ट हैं, जो कोर नॉलेज है, वो हमने बच्चों को प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इसके फाउंडर के हवाले से अगर हम बात करें तो विलियम बैगले जो है इसके फाउंडर हैं, और एक्सपोनेंट में हमारे पास कॉपरमैन और सीजर आ जाते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं और साथ में इसकी ट्रांसलेशन है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसेंशियलिज्म इज एन एजुकेशनल थ्योरी। ये जो इसेंशियलिज्म है ये एक
एजुकेशनल थ्योरी है, ये एक तालीमी नज़रिया है, एजुकेशन के बारे में एक नज़रिया है। ये एजुकेशनल थ्योरी क्यों है? क्योंकि इसने जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो बेसिक आइडियाज हैं, जो कोर नॉलेज है, इसके ऊपर फोकस किया है। इसकी वजह से हम इसको एजुकेशनल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। एज अ टर्म इट मीन्स दैट आइडियाज एंड स्किल basic so of culture should be taught to all alike. It is a conservative and educational theory that arouse in respect to progressive education. ठीक है, यानी कि ये अगर हम इसको एज ए टर्म देखें तो इसका मतलब ये है कि दैट आइडियाज, वो आइडियाज एंड स्किल्स, या वो स्किल्स, यानी कि वो बेसिक आइडियाज और वो बेसिक स्किल्स सो ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर, यानी किसी भी कल्चर की जो बेसिक स्किल्स हैं, जो बेसिक जो आइडियाज हैं, शुड बी टॉट टू ऑल ऑल अलाइक। तो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो स्टूडेंट हैं, उनको जो बेसिक कंसेप्ट हैं कल्चर के रिलेटेड, या बेसिक जो स्किल्स हैं, जो बेसिक आइडियाज हैं, वो हमने बच्चों को देने हैं। इट इज़ अ कंजर्वेटिव, ये बहुत ही कंजर्वेटिव है, यानी कि बहुत ही नैरो माइंडेड एजुकेशनल थ्योरी है। क्योंकि ये बेसिक जो नॉलेज है, जो रिलीजियस नॉलेज है, जो कोर नॉलेज है, उसके ऊपर फोकस करती है। थ्योरी दैट रोज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रेसिविज्म एजुकेशन। तो ये जो प्रोग्रेसिविज्म स्कूल ऑफ थॉट है, जो प्रोग्रेसिविज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, उसके अगेंस्ट जो है ना, वो इमर्ज हुई थी, ये अराउज हुई। इट इज रूटेड इन बोथ, ये इसकी जो रूटेड है, इसकी जो जड़ें हैं, वो दोनों फिलासफीज के अंदर मौजूद हैं। एक आइडियलिज्म और दूसरा हमारे पास रियलिज्म है, ठीक है। इट बेसिकली emphasizes authority of the teacher and the value of the subject matter curriculum for the essentialist the past। यानी कि जो फिलासफी है, ये टीचर की अथॉरिटी के ऊपर बेस करती है, क्योंकि हमारे पास जो रियलिज्म है या फिर आइडियलिज्म है, ये दोनों हमारे पास जो फिलासफीज हैं ये टीचर सेंटर्ड है। तो यहाँ पे भी क्योंकि इसकी रूटेड आइडियलिज्म और रियलिज्म से है, तो ये जो फिलासफी है ये भी टीचर को अथॉरिटी देती है, ठीक है। और यानी कि द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर करिकुलम फॉर एसेंशियलिस्ट दी पास्ट। तो ये कहते हैं कि जो पास्ट में करिकुलम पढ़ाया जाता रहा है, जो बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया जाता रहा है, जो बेसिक आइडियाज, जो स्किल दी जाती रही पास्ट में, हमने वही करिकुलम बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। विलियम बैगले 1874 to 1946 was important historian essentialist, ठीक है। तो विलियम बैगले जो है, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया इसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक हिस्टोरियन है, ठीक है। तो और एसेंशियलिस्ट भी हम इनको कहते हैं। इन एम टीचिंग, यानी कि टीचिंग के हवाले से अगर हम देखें तो एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड वैल्यूज, यानी कि हमने जो ज़रूरी वैल्यूज हैं, जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, वो हमने बच्चों को पढ़ानी है। ये हमारा एम ऑफ एजुकेशन है। उसके बाद ये ट्रांसमिटिंग दी कल्चर, हेरिटेज, इंटेलेक्चुअल नॉलेज एंड मॉरल वैल्यूज, इंस्टिलिंग द virtues ऑफ डिसिप्लिन एंड हैव वर्क, ठीक है। यानी कि हमने क्या करना है, ट्रांसमिट करना है एक नस्ल से, एक जनरेशन से दूसरी जो अपकमिंग जनरेशन है, उसको हमने अपना जो कल्चर है, अपनी जो विरासत है, अपना जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, जो मॉरल वैल्यूज है, वो सारी चीज़ों को हमने क्या करना है, उनको ट्रांसफर करना है, ठीक है। इंस्टिलिंग दी virtues ऑफ डिसिप्लिन एंड हैव वर्क, हमने जो नेकी है उसकी यानी कि हमने जो यानी कि नेकी है उसके ऊपर हमने काम करना है। बच्चों को डिसिप्लिन जो है उसकी तरफ और काम की तरफ जो है ना, वो मोटिवेट करना है, ताकि बच्चे जब भी काम करें, कोई भी एक्टिविटी करें, तो वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ जो है ना, वो चीज़ों को करें। उसके बाद जी एम्स के हवाले से हम बात करते हैं कि एम्स में देखें जी, टीचिंग को अगर देखा जाए तो एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड वैल्यूज। तो हमने यानी कि बच्चों को जो बेसिक नॉलेज है, जो एसेंशियल नॉलेज है, जो एसेंशियल वैल्यूज हैं, जो आइडियाज हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, जो एसेंशियल फैक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने बच्चों को पढ़ा दी।
सेकंड नंबर पे ये कहता है ट्रांसमिटिंग द कल्चर हेरिटेज इंटेलेक्चुअल नॉलेज एंड मॉरल वैल्यू। तो ये सारी चीजें हमने जो अपकमिंग हमारी जनरेशन है उसको हमने फॉरवर्ड कर दी। उसके बाद जी थर्ड नंबर पे ये कहता है कि इंस्टिलिंग द virtues ऑफ डिसिप्लिन एंड हैव वर्क। तो हमने जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर डिसिप्लिन जो है उसको इनकलकेट करना है, उसको देना है, ताकि स्टूडेंट जो है ना वो अपने काम को एक डिसिप्लिन तरीके से जो है ना वो सर अंजाम दे। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हाउ टू टीच हाउ टू ट्रीट स्टूडेंट, या फिर हम हाउ टू टीच स्टूडेंट भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसके ऊपर हम फोकस करते हैं कि हमारे पास तो जी सबसे पहले हमारे पास द टीचर इज द अथॉरिटी एंड इस्टेब्लिश रूल्स। यानी कि जो उस्ताद होता है उस वो एक सुप्रीम अथॉरिटी, डोमिनेंट अथॉरिटी जो है उसको कहा गया है। और फिर वो क्या करता है, रूल्स रेगुलेशन जो है ना क्लास के अंदर टीचर बनाता है। ऑल स्टूडेंट लर्न द प्रिस्क्राइब कंटेंट। तो जो तमाम तलबा है वो प्रिस्क्राइब्ड यानी कि जो तजवीज़ शुदा होता है करिकुलम, जो तजवीज़ शुदा कंटेंट होता है, जो तजवीज़ शुदा मवाद होता है, और जो टीचर ने यानी कि प्रिस्क्राइब्ड किया होता है, स्टूडेंट को बताया होता है, वही वो पढ़ते हैं। द जॉब ऑफ द स्टूडेंट इज टू लिसन एंड लर्न। यानी कि बच्चे जो हैं उनकी जॉब ये है, उनका काम ये होता है कि यानी कि लेसन को सुनना और फिर उसको सीखना, ठीक है। मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शन टू अकोमोडेट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज नॉट अ प्रायोरिटी, ठीक है। कि इसमें हम क्या करते हैं कि मॉडिफाई करते हैं जो हिदायत हैं, हिदायत में क्या करते हैं हम चेंजिंग्स लेकर आते हैं, तरमीम से लेकर आते हैं, बगैर किसी डिफरेंस के, विदाउट इंडिविजुअल, बगैर यानी कि हम किसी भी इंडिविजुअल के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं करते, ना ही उनको किसी भी चीज़ की बेस पे हम उनको प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है लिटिल सपोर्ट फॉर इंडिविजुअलाइजेशन। तो इनफरादियत के लिए बहुत कम सपोर्ट है, ठीक है। कि ये लिटिल लिटिल सपोर्ट फॉर इंडिविजुअलाइजेशन यानी कि हर जो स्टूडेंट है, हर जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर अलग से जो है ना वो फोकस नहीं किया जाता है। यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट और नीड जो है ना उनको नहीं देखा जाता। The student learn passively by sitting in their डेस्क एंड लिसनिंग टू द टीचर। क्योंकि इसमें टीचर ये टीचर सेंटर्ड है, इसमें टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होते हैं। और स्टूडेंट अपने डेस्क के ऊपर जो है ना वो टीचर का लेक्चर बैठ कर सुनते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, व्हाट नॉलेज इज वर्दी। तो जो इल्म काबिल कदर है, यानी कौन सा इल्म जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, वर्दी है, वैल्यूएबल है। द नॉलेज मोस्टली यूज इज दैट विच इज इसेंशियल फॉर अ पर्सन टू वेल एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। यानी कि वो जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है, वो इल्म जो ज्यादा इस्तेमाल होता है या वो जो किसी फर्द के लिए अच्छी तरह से और माशरे में अपना हिस्सा डालने के लिए ज़रूरी है, वो वर्दी नॉलेज होता है। यानी वो नॉलेज जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, और साथ साथ जो सोसाइटी है उसके अंदर आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं, वो नॉलेज जो है ना वो रियल है, या फिर उस नॉलेज को काबिल कदर और वर्दी नॉलेज कंसीडर किया गया है। There is a core of information and values. All students should learn. Knowledge comes from memorizing and content and internalizing, ठीक है। रवायती निज़ाम का हुनर इल्म मेहनत से हासिल होता है, ठीक है। यानी कि ये जो कहते हैं कि देयर इज सॉरी, यहाँ पे उर्दू की जो नेक्स्ट लाइन है वो मैंने रीड आउट कर दी है, मैं दोबारा से इसको रीड आउट, देयर इज अ कोर ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बेसिक जो नॉलेज होता है, जो एंड वैल्यूज और बेसिक जो वैल्यूज होती हैं वो ट्रांसफर की जाती हैं, दी जाती हैं ऑल स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट को। ऑल स्टूडेंट शुड लर्न, नॉलेज कम्स फ्रॉम मेमोराइजेशन। तमाम स्टूडेंट जो है वो मेमोराइजेशन से, कंटेंट मेमोराइजेशन से नॉलेज को हासिल करते हैं। प्रैक्टिस अपने जो रोट मेमोराइजेशन है, लर्निंग से नॉलेज को हासिल करते हैं।
नेक्स्ट ये कहते हैं जनाब के स्किल्स ऑफ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, तो हमने जो रवायती मज़ामीन हैं उनका हुनर भी हमने बच्चों को देना है, वो नॉलेज भी हमने बच्चों को, जो ट्रेडिशनल नॉलेज चला आ रहा है शुरू से, वो भी हमने बच्चों को प्रोवाइड करना है। उसके बाद ये कहते हैं कि नॉलेज कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, नॉलेज जो है वो मेहनत से हासिल होता है। आप इल्म जो है ना वो मेहनत करते हैं तो ही इल्म आपको हासिल होता है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट ये कहते हैं कि टीचर्स रूल, यानी कि उस्ताद का क्या किरदार होता है, उस्ताद की क्या ड्यूटीज होती हैं यहाँ पे, जो हमारे पास इसेंशियलिज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है। तो टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट, यानी ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट को मोटिवेट करे कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये कहते हैं टीचर डिस्पेंस नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट ऑब्जर्व। तो टीचर क्या करता है, नॉलेज जो होता है उसको डिस्पेंस करता है, इल्म को फराहम करता है, जो ट्रेडिशनल जो रवायती इल्म होता है उसको स्टूडेंट को देता है, और स्टूडेंट फिर उसको हासिल करते हैं, उसको गेन करते हैं, रिसीव करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। एज एन एक्सपर्ट इम्पोर्ट इसेंशियल नॉलेज, ठीक है। यानी कि माहिर जो है ना वो ज़रूरी इल्म क्या करते हैं, दरामद करते हैं, यानी कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं टीचर, वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है ना वो अपना अचीव करते हैं, रिसीव करते हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके नॉलेज को जो है ना वो इम्पार्ट करते हैं और फिर स्टूडेंट्स को डिलीवर करते हैं। इसके बाद ये लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है डायरेक्ट फोकस, फोकस्ड टास्क। तो डायरेक्ट जो है ना इसमें किसी भी टास्क के ऊपर, किसी भी एक्टिविटी के ऊपर फोकस जो है ना वो किया जाता है। नेक्स्ट ये मूव करते हैं रोल ऑफ जो स्टूडेंट होता है, तालिब इल्म का किरदार इसके अंदर क्या है। स्टूडेंट मोटिवेशन फ्रीक्वेंटली कम्स फ्रॉम टीचर, तो जो तालिब इल्म की हौसला अफजाई है वो अक्सर उस्ताद की तरफ से होती है, यानी कि जो स्टूडेंट है उनको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन अपने टीचर से मिलती है। स्टूडेंट नीड टू बी डिसिप्लिन्ड एंड हार्ड वर्क टू लर्न, यानी स्टूडेंट को इस चीज की जरूरत है कि वो डिसिप्लिन से हार्ड वर्क करे, मेहनत करे किसी भी चीज को लर्न करने के लिए। लिसन एंड लर्न, सुने और सीखे। ट्रस्ट दैट द टीचर नो बेस्ट, यकीन करे कि उस्ताद ही बेहतर जानता है, कि यानी कि वो उसकी उसका ये ट्रस्ट होना चाहिए कि टीचर ने जो चीज़ें मुझे बताई हैं वो ऑथेंटिक हैं, वो रियल है, और टीचर मुझसे बेहतर जानता है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है हु डिसाइड व्हाट टू टीच, कौन फैसला करता है क्या पढ़ाना है क्लास के अंदर। essentialists do not define who should decide what to teach, however they do not give student a voice in to debate essentialist, ठीक है। तो essentialism जो philosophy है इसके अंदर क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया कि कौन जो है ना वो बताएगा, कौन डिसाइड करेगा कि क्लास के अंदर क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना, इसके ऊपर जो है ना कोई डिबेट मौजूद नहीं है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे ये कहते हैं कि यूजुअली हाई प्रोफाइल कमिटीज आर established टू प्रोवाइड इनपुट रिगार्डिंग एजुकेशन, आमतौर पर तालीम के हवाले से मालूमात फराम करने के लिए बानी प्रोफाइल्स कमेटियां जो है ना वो कायम की जाती हैं, जो कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं हायर लेवल पे, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इज टू इम्पोर्टेंट टू बी लिफ्ट इन द हैंड ऑफ अननोन इंडिविजुअल, यानी तालीम का जो मुस्तकबिल है वो नामालूम अफराद के हाथ में छोड़ना बहुत अहम है, ठीक है। यानी कि आप किसी टीचर के हाथ में, यानी कि सारा जो है ना वो कंट्रोल दे देते हैं कि वो यानी कि किसी भी ब्रांच का नॉलेज जो है ना वो स्टूडेंट को और ट्रांसफर करे, और फिर आप उसके ऊपर जो है ना वो बिलीव करते हैं, उसके ऊपर भरोसा करते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास हु हैव नो अकाउंटेबिलिटी, जिनका कोई एहतसाब नहीं होता, ठीक है।
यानी कि इसमें जो स्टूडेंट हैं उनकी प्रॉपर जो है ना वो कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई चेक एंड बैलेंस वगैरह नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जी करिकुलम के हवाले से अगर हम बात करें तो करिकुलम में ये कहते हैं कि द बेसिक रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक्स, मैंने आपको बताया है कि ये कोर नॉलेज जो है उसके ऊपर फोकस करता है, बेसिक नॉलेज के ऊपर फोकस करता है। तो इस वजह से ये कहते हैं कि हमने बच्चों को बेसिक जो नॉलेज है वो देना है, यानी कि हमने बच्चों को पढ़ना लिखना और जो रियाजी है उसके बारे में बताना है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट में ये कहते हैं कि प्राइमरी एम्फसाइज ऑन व्हाट इज लर्नड rather देन हाउ इट इज लर्न, ठीक है। यानी जो बुनियादी एम्फसाइज है वो इस पर देना चाहिए, व्हाट इज लर्न, क्या हमने जो है ना वो लर्न किया है, क्या याद किया है, बजाय इसके कि हमने कैसे याद किया है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट ये कहते हैं कि जनरली अपोज टू मल्टी कल्चरल कंटेंट बिकॉज इट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉमन कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। ये जो हमारे पास एसेंशियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, एसेंशियलिज्म फिलोसफी है, ये जो मल्टी कल्चरल जो कंटेंट होता है, जो डिफरेंट कल्चर से रिलेटेड कंटेंट होता है उसको कंबाइन किया जाता है, उससे ये उसके अगेंस्ट है। क्योंकि ये कहती है कि अगर मुख्तलिफ कल्चर्स के ऊपर हम बुक बच्चों को पढ़ाएंगे या मुख्तलिफ कल्चर के बारे में पढ़ाएंगे, तो जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारा सकाफती विरसा है, उससे फिर हमारे स्टूडेंट जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो उसके ऊपर नहीं चलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट ये कहते हैं कि आर्ट एंड द ह्यूमैनिटीज आर नॉट व्हाट द स्टूडेंट नीड टू प्रिपेयर फॉर देयर यूजफुल adulthood, they are for personal pleasure, view thrills, and when budget are tight they are the first cut, ठीक है। आर्ट और ह्यूमैनिटीज वो नहीं है जो तालिब इल्म को अपने यानी कि वो अपने मुफीद बालिग होने के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। वो ज़ाती लज्जत के लिए ठीक है। उन्हें रूहानी सॉरी रवायती कोर्सेज की सख्त मुश्तरका बुनियादी तालीम जो है ना वो दी जाती है। ओके जी। उन्हें जरियों के तौर पर देखा जाता है और जब बजट सख्त होता है तो वो सबसे पहले कट जाता है। अच्छा जी, मैं इसको यानी कि आपको जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ कि वो कह रहा है कि आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज आर नॉट, कि आर्ट के जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, जो ह्यूमैनिटीज के जो इंसानियत से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, आर नॉट व्हाट द स्टूडेंट नीड टू प्रिपेयर, यानी कि स्टूडेंट की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रिपेयर नहीं करना चाहिए फॉर देयर यूजफुल अडल्ट, ना ही उनके यूजफुल के अकॉर्डिंग, बल्कि ये कॉमन जो नीड्स है, जो इंटरेस्ट है, उसको फोकस करके हमें बनाना चाहिए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर हम यानी कि हर जो इंडिविजुअल है उसकी जो नीड है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करिकुलम बनाएंगे, तो फिर ये होगा कि हमारा जो बजट है वो टाइट हो जाएगा और फिर टाइम के साथ साथ जो है ना वो ये चीज़ें हमारे लिए कट ऑफ का बैच जो है ना वो बनती हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट ये कहते हैं कि रिगोरियस कॉमन कोर ऑफ ट्रेडिशनल कोर्सेज इज टॉट, तो रवायती कोर्सेज की सख्त मुश्तरका बुनियादी तालीम जो है ना वो दी जाती है, यानी जो कॉमन कोर्सेज हैं वो भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट ये कहते हैं कि कंप्यूटर लिटरेसी इज आल्सो कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट, तो कंप्यूटर लिटरेसी को भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट्स प्लस टेक्नोलॉजी सीन एज वैल्यूएबल, तो रवायती तालीम मज़ामीन के अलावा टेक्नोलॉजी को कीमती समझा जाता है, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन नॉट इनकरेज, ठीक है। यहाँ पे जो पेशा वराना तालीम है इसकी हौसला अफजाई नहीं की जाती, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो प्रोग्रेसिविज्म स्कूल ऑफ थॉट है उसमें स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाता है, उसमें एक्सपीरियंस के ऊपर, एक्सपेरिमेंट के ऊपर, साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया जाता है, लेकिन ये जो वोकेशनल स्किल्स है, जो प्रैक्टिकल वर्क है, उसके ऊपर फोकस नहीं करती। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शनल मेथड, तो तदरीसी तरीके कौन कौन से होंगे, यानी कि कौन कौन से मेथड के जरिए हम स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो ट्रेडिशनल मेथड सच एज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड स्क्योरेटिक मेथड आर यूज। हम बच्चों को डायरेक्टली इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, यानी रवायती तरीके से बराह रास्त हिदायत, या फिर जो सुकराती तरीका पर मुकदमा चलाया जाता है, क्वेश्चन आंसर के मेथड के जरिए भी हम बच्चों को नॉलेज दे सकते हैं। अदर मेथड्स आर यूज व्हेन दे कैन बी इफेक्टिव। और भी कई मेथड इसमें यूज किए जा सकते हैं, जब वो इफेक्टिव हों तो हम उनका यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये इसेंशियलिज्म टुडे, तो आज की जो ज़रूरियात हैं, आज इसेंशियलिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर भी बात कर लेते हैं। नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड लेजिस्लेशन इज क्लियरली इसेंशियलिस्ट। ठीक है, कानून साजी से पीछे रह जाने वाला कोई बच्चा वाज़े तौर पर ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कॉमन करिकुलम, आज भी कॉमन करिकुलम जो है वो पढ़ाया जाता है। रिगोरियस स्टैंडर्ड्स, सख्त म्यार, क्योंकि इसके अंदर स्टैंडर्ड्स जो सख्त होते हैं, रिजिड रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो आज भी हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग, बार बार टेस्टिंग होती है, वो आज भी सिस्टम चल रहा है। हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी लेवल, तमाम तलबा के लिए कारकर्दगी की आला सतह उनकी काबिलियत की सतह से कतई नज़र है। यानी कि उनकी जो काबिलियत है उसके ऊपर ही उनको यानी कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर ही उनको कोई रिवार्ड वगैरह जो है ना वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये जी हमारी फिलॉसफी है, इसेंशियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट, इसेंशियलिज्म फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन की। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, जी अमान।